नमस्कार, मेरा नाम है शालूशा और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर हॉरर स्टोरी विद शालूशा। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी कहानी कैसे लगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी बहुत ही डरावनी, दिल दहला देने वाली और भयभीत करने वाली है। आज की कहानी दो दोस्तों की है, आनंद और महेश। इस कहानी के माध्यम से आप जानिए कि एक कुत्ते ने कैसे बचाई अपने मालिक की जान एक प्रेत से। आनंद और महेश दोनों बहुत ही पक्के दोस्त हैं और आपस में दोनों में बहुत प्रेम है। दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं। आनंद जो है वो बहुत ही सरल स्वभाव का है, बहुत ही धार्मिक विचारों का लड़का है, पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखता है, भगवान में बहुत विश्वास रखता है। इसी के विपरीत जो महेश है वो किसी भी चीज़ में, पूजा पाठ में किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं रखता। वो बहुत ही अलग स्वभाव का है। रात का समय था और दोनों घर के लिए फैक्ट्री से निकलते हैं। वैसे तो दोनों की छुट्टी शाम को 7 बजे तक हो जाती थी, लेकिन उस दिन शनिवार का दिन था और दोनों ने शाम को ओवर टाइम लगाया था। तो ओवर टाइम लगाने की वजह से दोनों की छुट्टी रात को 9:30 बजे होती है। तो देर रात तक काम करने की वजह से दोनों लेट हो जाते हैं। तो दोनों अपना फैक्ट्री से निकलते हैं। आनंद बोलता है, अरे यार आज तो बहुत ही लेट हो गया, आज हमें जल्दी घर जाना चाहिए। तो दोनों घर के लिए निकलते हैं। घर पहुंचने से पहले उन्हें रास्ते में एक चौरस्ता पड़ता है। कुछ लोग अपने घर की बुरी बलाएं, भूत प्रेत, टोटके के रूप में चौरस्ते पर छोड़कर जाते हैं और जैसे महेश जैसे मूर्ख लोग उन्हें अपनी एक छोटी सी गलती के कारण अपने साथ ले जाते हैं। देर होने के कारण आनंद ने मोटरसाइकिल की रफ्तार तेज करी हुई थी और तभी उसने दूर से देखा कि चौरस्ते पर कुछ रखा हुआ है और उसने एकदम से अचानक से ब्रेक लगाई। तभी पीछे से महेश ने बोला, अरे क्या हुआ आनंद, तूने एकदम से मोटरसाइकिल क्यों रोक दिया? तभी आनंद डरकर बोलता है, अरे महेश तू उतर कर देख ना, ये क्या रखा हुआ है यार यहाँ पर। और महेश ने नीचे उतर कर देखा तो चौरस्ते पर एक शराब की बोतल, अंडे, सिंदूर, नारियल, ये सब सामान वहाँ पर रखा हुआ था। और तभी महेश ने बोला, अरे वाह आनंद, आज तो यार दावत बन गई, शराब की बोतल, आज तो मज़ा ही आ गया। तभी आनंद ने डरकर अपना मोटरसाइकिल पीछे कर लिया और बोला, ये सब क्या है, तो क्यों उठा रहा है, नीचे रख, वहीं रख जल्दी से। महेश बोलता है, अरे क्या यार आनंद, तू बेवजह फिजूल ही डरता रहता है, हमेशा तुझे डर लगा रहता है, ये सब कुछ नहीं होता, टोने टोटके कुछ नहीं होते, तुझे क्यों डर लग रहा है। और उसने बोला, तू रुक यहीं, मैं तुझे कुछ करके दिखाता हूँ। और उसने शराब की बोतल खोली और 2 घूंट लगाकर बोला, देख मुझे कुछ हुआ नहीं ना, तू वैसे ही खामखा डरता रहता है। उसे देखकर आनंद गुस्से में बोलता है, महेश, अगर तूने ये बोतल यहीं नहीं फेंकी तो देख मैं तुझे अपने साथ घर लेकर नहीं जाऊंगा, तो इसे यहीं फेंक दे, तभी मैं तुझे अपने साथ वापस लेकर जाऊंगा। तब महेश बोलता है, अरे क्या यार आनंद, तूने तो सारा मज़ा ही किरकिरा कर दिया, तू भी ना बेवजह डरता रहता है, चल ठीक है। और महेश ने शराब की बोतल नीचे फेंक दी और पीछे जाकर मोटरसाइकिल पर बैठ गया। जब महेश मोटरसाइकिल पर बैठता है तो आनंद को ऐसा महसूस होता है कि मानो मोटरसाइकिल पर एक नहीं 2 लोग बैठे थे। घर का रास्ता वहाँ से 20 मिनट ही दूर था। आनंद ने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और दोनों घर की तरफ निकल चले। वो थोड़ी ही दूर पहुँचे थे कि तभी तेज़ तूफान शुरू हो गया। तेज़ हवाएं चलने लगी, बादल गरजने लगे, मानो जैसे कोई शैतान नीचे उतरने वाला है। यह सब देखकर आनंद को पसीने आ रहे थे और उसने जल्दी से महेश को उसके घर पर छोड़ा और वहाँ से जल्दी अपने घर पहुँचा। जैसे जैसे आनंद अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, वैसे वैसे
हवा की आवाज़ ऐसे गूंज रही थी मानो उसे कोई बुला रहा हो। यह सब देख आनंद की दिल की धड़कनें और बढ़ने लगी और वो जल्दी से दरवाजे पर पहुंचा और अपनी बहन को पुकारता, गुड्डी गुड्डी जल्दी से गेट खोलो। तभी गुड्डी अंदर से बोलती है, रुको भैया आ रही हूँ, क्या हुआ? आनंद की बहन ने दरवाज़ा खोला और आनंद अंदर जाकर सीधे अपने कमरे में गया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर सो गया। उस रात आनंद ने खाना भी नहीं खाया और उसको बहुत ही डर लग रहा था, बहुत बेचैन था। आनंद के माता पिता को बहुत ही अजीब लगा और उसकी बहन बोलती है, मम्मी आज क्या हुआ? भैया ने आज खाना भी नहीं खाया और भैया भूखे ही सो गए। अगले दिन सुबह आनंद की आँख खुलती है 7 बजे और उसे उठने के तुरंत ही बाद उसको महेश की माँ का फ़ोन आता है और महेश की माँ आनंद से बोलती है, अरे बेटा तू जल्दी से यहाँ आ जा और यहाँ आकर देख, महेश की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसको पता नहीं कल रात से क्या हो गया। आनंद बोलता है, आंटी आप परेशान मत होइए, आप तब तक महेश का ख्याल रखिए, मैं अभी आता हूँ। जैसे ही आनंद महेश के घर पहुंचता है तो वो महेश का जो कुत्ता होता है मोती, वो लगातार महेश के कमरे की तरफ देखकर भौंकता होता है। तो वो आनंद महेश की माँ से पूछता है, आंटी ये मोती को क्या हुआ, ये लगातार क्यों भौंके जा रहा है? तब महेश की माँ आनंद से बोलती है, अरे बेटा पता नहीं इसे भी रात से क्या हो गया है, ये महेश के कमरे की तरफ देखकर लगातार भौंके जा रहा है। तब महेश की माँ बोलती है, अरे बेटा आनंद तुम महेश को देखो जाके अंदर, उसे पता नहीं क्या हो गया है, रात से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम एक बार जाके उसे मिल लो। आनंद बोलता है, ठीक है आंटी मैं देखता हूँ। आनंद अंदर जाता है और महेश से पूछता है, क्या हुआ महेश, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आंटी ने बताया। तब महेश बोलता है, पता नहीं आनंद मुझे रात से भारीपन लग रहा है, ऐसे मेरा सिर भारी हो रहा है, मेरी आंखें भारी हो रही हैं और सारा शरीर ऐसे जकड़ा हुआ है, मेरा बिल्कुल भी बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा है। तब आनंद उससे बोलता है, कोई बात नहीं है, तू दवाई ले ले और 2-3 दिन रेस्ट कर, काम पर मत जा, जब तुझे थोड़ा आराम मिले तब तू काम पर जाना। महेश से मिलने के बाद आनंद अपने काम पर चले जाता है और उस दिन उसका सारा दिन उसका दिमाग परेशान रहता है कि पता नहीं महेश की तबीयत कैसे होगी कैसे नहीं होगी। तो शाम को जब वो अपने फैक्ट्री से लौट रहा था तो उसने सोचा एक बार मैं महेश को भी मिलते हुए चलूं और उसका हालचाल पता करते हुए जाऊं। तो वो महेश के घर गया, उसने कमरे में जाके देखा तो महेश बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसका सिर बुखार से बहुत ही ज़्यादा तप रहा था। तब महेश की माँ आकर बोलती है, अच्छा हुआ आनंद तू आ गया, इसे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। आनंद और महेश की माँ महेश को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर महेश को चेक करके बताता है कि इन्होंने कुछ गलत खाया पिया है जिस वजह से इनका फूड पॉइजनिंग हो गया है, इनको पेट में इन्फेक्शन हुई है। तो डॉक्टर दवाइयाँ दे देता है और आनंद और महेश की माँ महेश को घर लेकर आ जाते हैं। घर आते ही महेश इतनी उल्टियाँ करता है, इतनी काली उल्टियाँ करता है मानो जैसे किसी ने कोयला खाकर उल्टी करी हो। आनंद उसे देखकर हैरान हो गया, ये महेश को क्या हुआ। आनंद बोलता है, आंटी आप महेश का ख्याल रखिए, इसको आप दवाई दीजिए, खाना खिला के सुला दीजिए। तो महेश की माँ बोलती है, ठीक है बेटा तो सुबह आ जाना। तो आनंद अपने घर चले जाता है। अगले दिन आनंद भी काम पर नहीं जाता क्योंकि महेश की भी तबीयत ठीक नहीं होती और वो भी चिंता में होता है कि पता नहीं महेश ठीक होगा या नहीं। तो वो उनके घर फिर से महेश का हालचाल देखने चले जाता है। जब आनंद महेश के घर पहुंचता है तो वो कमरे में जाकर वो देखता है महेश कमरे के कोने में बैठा हुआ है और लगातार खिड़की के बाहर देखे जा रहा है और कुत्ता भी उसे, मोती जो महेश का कुत्ता होता है, मोती भी उसे लगातार देख के भौंक रहा है। महेश की माँ को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहा है, क्या हो रहा है हमारे घर में। जो महेश का कुत्ता था मोती, महेश की माँ सोचती है कि जो मोती महेश के पास ही सारा दिन रहता था, उसी के साथ ही लेटता था, इतना महेश मोती को प्यार करता था, वो उसके पास भी नहीं जा रहा है और उसे देख के इतना भौंक रहा है और महेश भी उसे नहीं बुला रहा है अपने पास, ना महेश खुद उसके पास जा रहा है। तो उसकी माँ भी परेशान हो रही थी कि पता नहीं महेश को क्या हो गया। जब आनंद
महेश की तरफ देखता है तो महेश की आंखें लाल और आंखों के नीचे काले घेरे, मानो महेश हफ्ते भर से नहीं सोया। जैसे ही आनंद महेश के पास आता है, महेश आनंद को देखकर जोर जोर से घुर्राने लगता है और एकदम से आनंद का गला पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। तभी आनंद बोलता है, महेश, अरे तू ये क्या कर रहा है? महेश छोड़ मुझे, महेश छोड़। ये सुनकर महेश की माँ फटाफट अंदर आती है और बोलती है, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? उस समय महेश के साथ एक और आवाज बोलती है, इसके पास बस 2 दिन है, 2 दिन में मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। आनंद अपने आप को छुड़ाकर और महेश की माँ दोनों ही कमरे से बाहर निकल जाते हैं और महेश का कमरा बाहर से लॉक कर देते हैं। फिर आनंद और महेश की माँ आपस में बात करते हैं। आनंद कहता है, आंटी, ये डॉक्टर का इलाज नहीं है, आप डॉक्टरों के चक्कर में मत पड़िए। महेश के ऊपर कोई दूसरी चीज हावी है, इस पर कोई प्रेत का साया है, हमें इसका इलाज तुरंत ही करवाना होगा, नहीं तो महेश की हालत दिनों दिन बिगड़ती जाएगी। महेश की माँ बहुत ही परेशान होती है और रोने लगती है। कहती है, बेटा, अब तुम ही कुछ कर सकते हो, पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है। उस समय आनंद बोलता है, आंटी आप परेशान मत होइए, मैं एक मौलवी जी को जानता